हेलो, वेलकम बैक टू गुलशन इन यूरोप चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं इटली रीजनल स्कॉलरशिप 2025-26 फॉर द बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। और हम बात करेंगे किसी भी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या कहीं भी साउथ एशियन स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स रहनी है और कौन सी डेडलाइंस हैं, कितना स्टाइपेंड मिलेगा और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने अवॉइड करनी है, और ईज़ी वैल्यू क्या होती है और आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, और रीजनल स्कॉलरशिप क्या है और उसकी क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि रीजनल स्कॉलरशिप क्या है। रीजनल स्कॉलरशिप बेसिकली इटली की डिफरेंट 20 रीजन्स हैं, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें मल्टीपल सिटीज़ आते हैं, उसको बोलते हैं रीजन। तो यहाँ पे जो इटली में है वो 20 हैं और 20 डिफरेंट रीजन्स में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, तो वो इससे कहते हैं रीजनल स्कॉलरशिप। और ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है, फुल्ली फंडेड होती है, बट ये होती है जो नीड बेस्ड, जो कि साउथ एशियन कंट्रीज़ को मिलती हैं। इसकी मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपने किसी भी इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अवेल करना है जब अप्लाई करते हैं उससे पहले। और दूसरी मेजर रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल ओवरऑल स्टेटस जो हो 27,000 यूरो से बिलो हो। तो यूजुअली इतनी इनकम किसी की भी नहीं होती एनुअली हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ में। तो ये दो मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें स्टाइपेंड कितना मिलता है और इसके क्या क्या पर्क्स हैं। तो सबसे पहले जो इसका स्कॉलरशिप की जो 2025-26 की जो स्कॉलरशिप अब स्टूडेंट्स को मिल रही है वो 8,000 यूरो से लेकर 9,000 यूरो तक, किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में लाइक 9,000 यूरो तक भी स्कॉलरशिप मिलेगी। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, आपकी जो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस है वो कम्प्लीटली वेव होगी। सेकंड नंबर पे आपकी जो कैंटीन में 1 से 2 टाइम के मील भी मिलते हैं, लाइक लंच और डिनर भी मिलते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में 1 टाइम के, किसी यूनिवर्सिटी में 2 टाइम का, वो भी फुली जो आपका उसी में स्कॉलरशिप में कवर होगा मील। और थर्ड नंबर पे जो मेजर आपका बेनिफिट होगा वो आपकी अकोमोडेशन कम्प्लीटली फ्री होगी यूनिवर्सिटी में। नंबर 4 अगर हम बात करें, एक हैंडसम अमाउंट स्कॉलरशिप मिलती है जिससे आप अपनी सेविंग कर सकते हो, जिससे आप अपने लाइक घर भेज सकते हो और या फिर यूरोप ट्रैवल कर सकते हो। तो मतलब कि इस स्कॉलरशिप के इतने ज़बरदस्त बेनिफिट्स हैं और शायद ये यूरोप में या दुनिया में इस तरह की कई स्कॉलरशिप मिलती है जिसमें आपका फूड भी इंक्लूड हो, अकोमोडेशन भी इंक्लूड हो, स्टाइपेंड भी मिल रहा हो, ट्यूशन फीस भी वे हो। इसके अलावा और काफ़ी पर्क्स होते हैं, लाइक बसेस पे आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलता है जो ट्रैवल पे। और इसके अलावा काफ़ी लाइक यूनिवर्सिटीज़ की जो आईडीज़ होती है उस पर आप काफ़ी कोर्सेज फ्री में कर सकते हो, और भी बहुत ज़्यादा इटली में पढ़ने के बेनिफिट्स होते हैं। तो अब हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि इटली की जो स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको स्कॉलरशिप अवेल करने के। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में जो नादरा एक इदारा है, वहाँ से आपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाना है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, ट्री होता है आपकी फैमिली का, लाइक आपके पेरेंट्स और आपके जो भी सिबलिंग्स होंगे उनका एक ट्री बना होगा। तो उससे आपका एक ब्लड रिलेशनशिप पता चलता है कि आपका और आपके स्पॉन्सर का क्या ब्लड रिलेशनशिप है। तो आप को फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकालना होगा। और नंबर पे आपने FPR से इनकम सर्टिफिकेट निकलवाना है। इनकम सर्टिफिकेट में क्या शो करता है, इनकम सर्टिफिकेट आपकी फैमिली का ओवरऑल एक इनकम शो करती है कि कितनी इनकम है। और नंबर 3 आपने जो अपनी तहसीलदार ऑफिस या मुख्तार ऑफिस से प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट निकलवाना है। उसमें ये शो करना है कि लाइक आपकी कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है। ओवरऑल आपने ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, FRC और इनकम सर्टिफिकेट और नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट या प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। तो ये आपने अपने स्पॉन्सर के नाम पे बनवाने हैं और एज अ मेंशन करना है कि आप उनके चाइल्ड हैं और वो आपको स्पॉन्सर करें इस वीज़ा के लिए। और उनकी जो एनुअल इनकम है वो 27,000 यूरो से कम है। डेफिनेटली इतनी इनकम किसी की नहीं होती। और आपकी कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है, या आप रेंटल हाउस में रह रहे हैं। तो ये होगी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स। अगर हम सिमिलरली बात करें इंडिया की, तो सिमिलरली यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। लाइक फैमिली कंपोजिशन सर्टिफिकेट बोला जाता है, वो आपने निकालना है अपनी ट्री जो फैमिली के हिसाब से। और इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट हो गई, और इसके अलावा आपका अकाउंट का बैंक बैलेंस जो आपके स्पॉन्सर का। तो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए रहती हैं। सिमिलरली बांग्लादेश या किसी भी कंट्री की बात करें
तो यही मेजर जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होते हैं। इनके नाम आगे पीछे हो सकते हैं बट मेजर रिक्वायरमेंट्स यही हैं। तो जब ये डॉक्यूमेंट्स तीनों बन जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने 2023-24 के 2 साल के बनवाने हैं। बेसिकली ये डिपेंड करता है हर रीजन की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। लाइक यूजुअली अभी 2025 चल रहा है तो 2 साल पुराने मांगते हैं, कोई 1 साल पुराना मांगते हैं। तो आपने ये 2 साल के बनवाने 2023 और 24 का। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि इट वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन के, किसी की रिक्वायरमेंट 2023 की होगी, किसी की 2024 की होगी। अगर आप मोस्टली जो होगी 2023 की होंगी, बट आपके जो 2024 के डॉक्यूमेंट बना होगा वो आपके नेक्स्ट ईयर स्कॉलरशिप के लिए भी यूज़ होगा। जब ये आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं उसके बाद आपने क्या करना है, अपोस्टाइल करवाना है। जो पाकिस्तान से होगा वो मुफा से होगा। सिमिलरली बाकी कंट्रीज़ के अपने जो नेशनल या इंटरनेशनल इदारे हैं वहाँ से अपोस्टाइल होंगे और इसके बाद उसको ट्रांसलेट करेंगे इटालियन में। जब ये ट्रांसलेट हो जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना होगा, आपने वो भेजना होगा। इसके डिफरेंट वेज हैं। आप या तो पाकिस्तान से अपने डॉक्यूमेंट्स कुरियर करके इटली में भेजते हैं और उसके बाद वो आपका एक ईज़े बनता है। ईज़े क्या होता है, वो आपका एक काफ ऑफिस होती है, हर एक सिटी की यहाँ पे काफ ऑफिस होती है। वो आपकी इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है और इटालियन में सिंगल एक डॉक्यूमेंट बना के देती है, उसे बोलते हैं ईज़े। तो ये बनवाना होता है। लाइक किसी केस में आपको इट डिपेंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। किसी केस में आपने पाकिस्तान से इधर भेजना होगा और किसी में लाइक बाय ईमेल भी हो सकता है और किसी में ये होता है कि आप किसी अपने फ्रेंड को या किसी और को भी भेज सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसी के ऊपर आपकी स्कॉलरशिप मिलती है। यूजुअली स्टूडेंट्स जो अपनी स्कॉलरशिप यहाँ पे आके अवेल नहीं करते, उनका इशू इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से होते हैं, टाइमली वो अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनकी लाइक डेडलाइंस क्या होंगी। तो जैसा कि अभी जून चल रहा है तो ये स्कॉलरशिप चलेगी लाइक जुलाई और अगस्त के एंड तक और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सितंबर तक चलेंगी। तो आपने इससे पहले अपने ये डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी करने हैं और आपकी ये जो जून जुलाई अगस्त के दरमियान आपके सारा प्रोसेस होगा और आपने अपोस्टाइल ट्रांसलेट करके तो अपने ये जो काफ ऑफिस होगी वहाँ से आपने ईजी अपना प्रिपेयर करवाना। इटली के प्रोसेस करते हुए स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि स्कॉलरशिप अप्लाई कैसे करनी है। तो बेसिकली ये होता है कि इटली आपको जब यूनिवर्सिटी एक ऑफ़र लेटर दे देती है तो वो आपको यूनिवर्सिटी से अवेल करना होता है। बट स्कॉलरशिप के लिए और अकोमोडेशन के लिए आपने सेपरेट एप्लीकेशन फिल करनी होती है और वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे नहीं होती। वो आपकी यूनिवर्सिटी जिस सिटी में है तो उसका आप सबसे पहले आपने अपना रीजन देखना है, क्या कौन सा रीजन में वो आती है, फिर उस रीजन की वेबसाइट पर जाके आपने अप्लाई करना। लेट्स से अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वरुणा में अभी हूँ तो मेरा जो रीजन है वो वेनीतो है और वेनीतो रीजन की मैं वेबसाइट पे जाऊँगा और वहाँ पे वेनीतो की स्कॉलरशिप देखूँगा। वो है स्कॉलरशिप ESU जिसे कहते हैं। तो ESU स्कॉलरशिप की मैं रिक्वायरमेंट्स रीड करूँगा। तो ये जो मैंने आपको मेजर रिक्वायरमेंट बताई थी यही सभी यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होने वाली हैं। बन आपने अपने रीजन की रिक्वायरमेंट्स देखनी है, उसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे एक लाइक 2 से 3 पेज का डॉक्यूमेंट होगा, लाइक जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन कॉल। वो आपने अच्छे से रीड करनी है। वो थोड़ा अगर लाइक किसी यूनिवर्सिटीज़ में वो इटालियन में होगा तो आपने ट्रांसलेट करके उसकी एक चीज़ अच्छे से देख लेनी है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए आप ChatGPT पे भी डाल सकते हैं। तो उसको रिक्वायरमेंट्स देख लें, उनकी डेडलाइंस देख लें। यूजुअली जो डेडलाइंस रहती हैं वो रहती हैं अगस्त के एंड तक और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सितंबर तक रहती हैं। तो आपने उससे पहले ही अपनी चीज़ें ये सारी प्रोसेस करनी होगी, अदरवाइज़ आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इस चीज़ का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। तो इटली की जो रीजनल स्कॉलरशिप होती है वो बेसिकली आपने हर रीजन की अपनी एक स्कॉलरशिप होगी, उसका अलग से नाम होगा और अलग से अप्लाई होगा और अप्लाई करने का प्रोसेस सेम और डिफरेंट भी हो सकता है। तो देयर आर 20 रीजन्स। सो हर रीजन में मल्टीपल सिटी हो सकते हैं, लाइक किसी में 3, 4 और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और हर सिटी में लाइक एक से ज़्यादा भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। अगर हम बात करें ESU रीजन की या वेनीतो रीजन जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वरुणा आती है जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ विचेंजा आती है या वरीजी आती है। तो मतलब कि एक ही रीजन में आपको 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो इसी तरह आर्गो है, लाजियो दी रिस्को है और DSU है और मल्टीपल रीजन्स हैं लाइक लाजियो डिस्को हो गया, EDISU पाविया हो गया, DSU पोलिमी हो गया, DSU तुस्काना, DSU मिलान, DSU और आर्गो है, आरसू मसीना भी है, मरमी आरसू कतानिया और इसी तरह लाइक मल्टीपल यूनिवर्सिटी हैं।
बट अभी जो स्कॉलरशिप जून जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक सिर्फ 3 रीजन्स ने अपनी स्कॉलरशिप अनाउंस की हैं। तो वो है DSU पॉलिनमी और लाजियो डिस्को है और आरसू पॉली में है। तो आपने इन रीजन्स का जाके देखना है कि आपका कौन सा रीजन है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये है कि यूजुअली जब स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होते हैं थ्रू कंसल्टेंट या फिर यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस देख के, तो सभी यही बोलते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी इटली में, स्कॉलरशिप मिलेगी। और स्टूडेंट्स का ये एक पर्सपेक्टिव होता है कि हम जैसे इटली पहुंचेंगे और हमें स्कॉलरशिप ऑन स्पॉट मिल जाएगी। लेट से आपका एडमिशन हो गया, वीज़ा वगैरह आ गई टाइमली और आप इटली आ रहे हैं सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर के स्टार्ट में, और आपकी तो एक यही थॉट्स होती हैं कि हमें जाते ही स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्कॉलरशिप आपको मिलती है दिसंबर के एंड में, लाइक विंटर वेकेशंस में मिलती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिलती है मार्च में, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लाइक एक सेमेस्टर के बाद भी मिलती है। लेट से आप बात कर लें यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा में, तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप जो मिलती है वो एक सेमेस्टर के बाद मिलती है। तो जैसा कि आपको स्कॉलरशिप ऑन स्पॉट नहीं मिलती, लाइक 3-4 मंथ्स के बाद मिलती है या किसी में एक सेमेस्टर के बाद मिलती है। तो आपने अपना एक माइंडसेट बनाना है अपने कंट्री से यहाँ पे आने से पहले कि इतने सारे खर्चे हो सकते हैं और आपने वो खुद ही बेयर करने हैं। लाइक 4-5 मंथ आपने अगर यूरोप में स्टे करना है, लाइक इटली में स्टे करना है, तो इज़ नॉट ईजी, लाइक कि आपको रेंट्स भी पे करने हैं, आपको फूड भी देखना है, आपको ट्रैवल भी देखना है। तो लाइक आपने एक इतना माइंडसेट बनाना है कि इतनी अमाउंट आपने वहाँ से यहाँ पे लेके आनी है जो आपको इनिशियल में खर्चे होंगे। बट एट दी एंड जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो सारे आपकी चीज़ें वेव हो जाती हैं, लाइक आपको सारी चीज़ें वो वापस से रीइंबर्समेंट हो रही होती हैं। तो ये चीज़ बड़ी एक मैटर करती है, तो इस चीज़ को आपने कंसिडर करना है। तो वीडियो को मैं अब समराइज़ करने चल रहा हूँ। तो बेसिकली आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन अवेल किया है उस यूनिवर्सिटी का आपने देखना है कि कौन सा रीजन होता है, सही है, उसका रीजन देखना है। फिर उसकी वेबसाइट पे जाके जब वो एप्लीकेशन आती है तो आपने वो अच्छे से रीड करनी है। लाइक आपको अगर इटालियन है तो वो ट्रांसलेट करें, अगर समझ नहीं आ रही फिर ChatGPT भी डाल सकते हैं, तो आपने वो अच्छे से रीड करनी है। फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स और डेडलाइंस देखनी है। रिक्वायरमेंट्स के यही जो 3 डॉक्यूमेंट्स होंगे यही होंगे, तो आपने लाइक 2023-24 के बनवा लेने हैं और उसको अपोस्टाइल और ट्रांसलेट करने से, ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताए थे। तो उसको फिर एप्लीकेशन पे लिखा होगा, लाइक आप बाय ईमेल सेंड कर सकते हो या थ्रू कुरियर करना है, या लाइक पाकिस्तान से बैठ के भी या किसी भी कंट्री में बैठ के भी आप प्रोसेस कर सकते हो, या फिर आपने इधर डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो आप किसी सीनियर को या किसी फ्रेंड को रिक्वेस्ट करके काफ ऑफिस अपने जो भी यूनिवर्सिटीज़ के सिटी होंगे उधर भेजने होंगे। तो उसके बाद आपने लाइक डेडलाइंस का खास ख्याल रखना है। जो लाइक अगस्त और सितंबर की डेडलाइंस होंगी आपने उससे पहले जून और जुलाई के दरमियान अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप जो भी हमारे ये लाइक साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 100% मिलती है, बट मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना एप्लीकेशन टाइमली फिल नहीं करते हैं, या एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक कर लेते हैं, या अपना वो ईज़े जो वैल्यू होती है उसमें कोई इशू आ जाता है। तो आपने लाइक ये चीज़ें प्रॉपरली फिल करनी है और टाइमली फिल करनी है, तभी आप स्कॉलरशिप गेन कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखिए जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली है, तो आपको सब कुछ अपना यहाँ पे खुद ही बियर करना होगा एटलीस्ट फॉर द 1 ईयर, तो फ़ायदा नहीं रहता यहाँ पे आने का। फिर दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं छोटी छोटी भी, आप कमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, और मज़ीद आपको इस तरह की इटली प्रोसेस के हवाले से मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी, और इसके अलावा यूरोपियन और वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज़ लाइक फॉर द स्कॉलरशिप, जॉब एंड एडमिशन आपको इस चैनल पे मिलेंगे। मज़ीद आप व्लॉग भी देख सकते हो मेरे, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। हाँ, तो तब तक मुझे इजाज़त दें। थैंक यू।